Hi, I know what you're feeling right now. I was exactly there an year ago. लास्ट के 10 दिन काटना बहुत मुश्किल होते हैं. We begin to question our mocks, practice, concepts, revision, our entire preparation. और यार देखो, it's very normal to feel this क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है इस चीज़ के लिए. So when it's finally near, we are allowed to have this emotion. But what's more important is how we respond to it. मैं बहुत धीरे और कामली बोल रही हूँ because that's the biggest point that I want to convey. काम डाउन. मैं क्लैट के एक्सपीरियंसेस अपनी शेयर करती हूँ बिकॉज आई वांट टू शेयर जो मैंने सही करा, जो मैंने गलत करा, एंड इफ दैट कैन हेल्प यू इन एनी वे. एंड बिलीव मी, द फर्स्ट थिंग दैट स्टिल कम्स टू माई माइंड व्हेन आई थिंक अबाउट क्लैट 2025 इज़ अ विश. आई विश मैंने उस दिन पैनिक नहीं करा होता. मैंने स्टार्ट अच्छा करा था, मैं सही जा रही थी, बट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस मैं पैनिक कर गई. एंड उसके वजह से आई मिस्ड इवन द ईजी वंस जो मैं घर आकर बहुत ईजिली बना पाई बट एग्ज़ाम हॉल में नहीं बना पाई. आई डोंट वॉन्ट यू टू रिपीट द सेम मिस्टेक क्योंकि इट हर्ट्स आफ्टर दैट. ठीक है, इसलिए मैं बार बार ये पॉइंट कह रही हूँ कि पैनिक मत करो, पैनिक मत करो, क्योंकि मैंने करा था और मैं नहीं चाहती कि तुम वही गलती करो जो मैंने करा है. ठीक है, इसलिए प्लीज़ डोंट पैनिक, काम डाउन, यू विल बी ऑल फाइन. ठीक है. द सेकेंड पॉइंट आई वॉन्ट टू से इज़, देखो, मॉक स्कोर्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो. मैं बताती हूँ, एग्ज़ाम के एक हफ़्ते पहले मैंने मॉक दिया था एंड आई स्कोर्ड 65 इन इट. अभी तक ऑन एन एवरेज मैं 70s to 80s में स्कोर कर रही थी, बट जस्ट अ वीक बिफोर आई स्कोर्ड 65. बहुत लो स्कोर था. एंड अगेन मैं भी बहुत पैनिक कर गई, मैं भी बहुत स्ट्रेस में आ गई. मुझे लगने लगा कि शायद ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं अभी तक तो परफॉर्म कर रही थी, बट अब जब एग्ज़ाम इतना करीब है तो मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ. मेरी 65 आ रहा है सडनली. एंड एग्जैक्टली 2 मॉक्स बिफोर दैट 65 आई स्कोर 93, पहली और आखिरी बार. तो यू सी कि लास्ट के टाइम पे मॉक स्कोर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं बिकॉज हर कोचिंग की अपनी अपनी डिफ़िकल्टी लेवल होती है एंड दे मेक मॉक्स बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, सम कोचिंग्स डू मेक हार्ड मॉक्स इवन ऑन द लास्ट डेज. आई डोंट नो वाई, बट या दे टेंड टू क्रिएट हार्ड मॉक्स. एंड दैट्स वाई यू डोंट हैव टू टेक देम सीरियसली. यू जस्ट हैव टू सिट फॉर दैट. ठीक है, मॉक देना है क्योंकि 2 घंटे बैठने की आदत डालनी है कि 2 घंटे बैठ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए करना है. बट उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है कि बहुत अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, नाचने लगे, और ख़राब आ रहा है तो बहुत डिप्रेस हो गए कि अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो नहीं. ऐसा नहीं सोचना है. ठीक है, यू विल बी ऑल फाइन, ट्रस्ट मी. लास्ट के टाइम पे तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ ध्यान में रखना है, सो दैट इज़ रिविजन. कंटिन्यूस कंसिस्टेंट रिवीजन. अभी तक जो भी करते आए हो बस उनको रिवाइज़ करो. कुछ भी नया नहीं सीखना है, कोई भी नया वोकैब, कोई भी करंट अफेयर्स में न्यू टॉपिक्स, कुछ भी नया नहीं लेना है. अभी तक जो करते आए हो, सारे सेक्शंस में जो करते आए थे, बस उन्हीं को कंटिन्यूसली रिवाइज़ करना है. ठीक है, जैसे जीके से स्टार्ट करते हैं. जीके सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट के टाइम पे. तो जीके के तुमने अभी तक बहुत सारे नोट्स बना लिए होंगे. उन नोट्स को बनाने का कोई मतलब नहीं है अगर तुम उन्हें कंसिस्टेंटली रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम भूल जाओगे मेन डे पे. ठीक है, इसलिए हर दिन बैठ कर उन्हें अच्छे से रिवाइज़ करो एंड यू विल बी ऑल राइट इन जीके. ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. बहुत सारे अभी तक अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो तुमने नहीं करा है, मत करो, इट्स फाइन. बट अभी तक जो कर लिया है उसको अच्छे से याद रखो, वरना पता चला वो क्वेश्चन, वो टॉपिक एग्जाम में आ गए और तुम्हारे वो नोट्स में था, बट क्योंकि तुमने रिवाइज़ नहीं करा था, यू मिस्ड इट. तो ऐसा नहीं करना है. ठीक है, ये करना है. मैथ्स में भी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है. अभी भी टाइम है यार, 10 दिन है, रिवीजन करो. 1-1.5 घंटे हर दिन प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा. कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक हो गए. यू विल बी एबल टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चन, राइट? सो डू दैट. फॉर मॉक्स, देखो 10 दिन है, सो यू कैन गिव मैक्सिमम 3 to 4 मॉक्स इन दीज 10 days. एंड सेक्शनल्स वो हर दिन दो. ठीक है, जो तुम्हारे वीक सेक्शंस हैं उनको थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करो और हर दिन सेक्शनल्स दो उनमें. बट अगेन ये नहीं है कि बस देते जा रहे, थोड़ा थोड़ा एनालाइज करो कि ओके मैंने ये गलती करी है और उनको नोट डाउन करो. ठीक है, ताकि एट द एंड तुम फाइनली यू कैन रीड देम ऑल एंड यू कैन टेल योर माइंड कि ओके दीज आर द सर्टेन कॉमन मिस्टेक्स जो मैं करती आ रही हूँ, ये मुझे इनसे बचने की कोशिश करनी है. ठीक है, दैट्स ऑल. बस यही करना है लास्ट के 10 days में. जो अभी तक करके आए हो बस उनको रिपीट करना है, लूप क्रिएट करना है. ठीक है, कुछ भी नया नहीं करना है. ठीक है. द अदर थिंग इज़ दैट यू हैव टू अवॉइड योर सेल्फ फ्रॉम बर्निंग आउट. ठीक है, दिन भर क्लैट नहीं करना है. खुद को थोड़ा चिल डाउन करना है, रिलैक्स करना है. ठीक है, यू हैव टू रिलैक्स योर सेल्फ डाउन एंड फॉर दैट यू कैन डू द थिंग्स दैट यू इन्जॉय डूइंग. मैं लास्ट के टाइम में भी ऑल्टरनेट डेज में जाती थी, बट मैं बैडमिंटन खेलने जाया करती थी क्योंकि बैडमिंटन खेलने से मुझे थोड़ा शांति महसूस होता था. ठीक है, तो मैं जब वहाँ से खेल कर आती थी तो मैं बेटर पढ़ाई कर पाती थी. तो दिन भर क्लैट नहीं करना है. यू कैन डू एनीथिंग दैट यू एन्जॉय. ठीक है, खेलने चले गए, गाने सुन रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ भी कर लो. ठीक है, बट दिन भर क्लैट मत करो.
समझ रहे हो? एंड ये चीज़ बिल्कुल मत सोचो, इस चीज़ की स्ट्रेस एक्स्ट्रा स्ट्रेस मत लो कि व्हाट इफ़ पेपर हार्ड आ जाए। देखो, सिंपल थिंग टू कीप इन माइंड, अगर पेपर हार्ड आएगा तो वो सबके लिए हार्ड आएगा, वो सिर्फ तुम्हारे लिए हार्ड नहीं आ रहा है, ठीक है? सब सब स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा, क्योंकि किसी ने इस तरीक़ा का पेपर एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, ठीक है? सो इट्स फाइन। टाइम मैनेजमेंट के लिए अगेन, व्हेन यू सॉल्व अ पर्टिकुलर सेक्शनल और मॉक, मेक श्योर कि हर सेक्शन को तुम टाइम लिमिट्स के अंदर सॉल्व कर रहे हो, जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है उस टाइम लिमिट्स के अंदर सॉल्व कर रहे हो। डोंट स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन एनी पर्टिकुलर सेक्शन, नो मैटर वो तुम्हारा कितना स्ट्रॉन्ग है, नो मैटर वो तुम्हारा कितना वीक है। क्लियर? फाइनल पीस ऑफ एडवाइस, मुझे नहीं पता तुम्हारा होगा, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा होगा या नहीं होगा, बट व्हाट आई कैन टेल यू इज़, जिस दिन तुम एग्ज़ाम हॉल से बाहर आओ, अपने एग्ज़ाम देकर बाहर आओ, यू शुड नॉट फील दिस रिग्रेट कि शायद मैं और मेहनत कर सकती थी। ये रिग्रेट नहीं आना चाहिए कि शायद मुझे वो टॉपिक कर लेना चाहिए था, मुझे और पढ़ लेना चाहिए था, मुझे 3 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ना था, काश मैंने उस टॉपिक को कर लिया होता। ये सारे रिग्रेट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो बहुत हर्ट करते हैं बाद में, ठीक है? यू डोंट नो एग्जैक्टली यार कि तुम्हारे पेपर कैसे आएंगे, बट यू हैव दैट कंट्रोल कि तुम अपना 100% दे सको। यू नो, माई ब्रदर यूज टू टेल मी दिस एवरी टाइम, जब भी मैं स्ट्रेस होती थी, वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू क्लियर द एग्ज़ाम, वी जस्ट वॉन्ट यू कि जब मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर आऊँ, मेरे मन में वो रिग्रेट नहीं आना चाहिए था कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, मैंने मेहनत नहीं करा। सीरियसली, यू जस्ट हैव टू इंश्योर दैट यू डू योर बेस्ट, यू गिव योर बेस्ट, एंड you will be all good to go. Trust me, you will be all right. Best of luck.